स्वागत है आप सभी का ऋषिकेश में। मैं इस वीडियो में आपको ऋषिकेश के कौन कौन से प्लेस पे जाएं, कैसे पहुंचे, कहां होटल लें, कितने दिनों के लिए जाएं और ऋषिकेश घूमने का टोटल बजट क्या होगा। उससे पहले थोड़ा सा ऋषिकेश के बारे में जान लें। ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है और भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि यहाँ गंगा पर्वत को छोड़ पहली बार समतल धरातल की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ मान्यता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शंकर भगवान ने इसी स्थान पर पिया हुआ था। ऋषिकेश आप किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मैं देहरादून से ऋषिकेश गया। देहरादून से ऋषिकेश 46 किलोमीटर है। टैक्सी या बस से आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। ऋषिकेश पहुंचते ही मैं यहाँ के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस राम झूला लक्ष्मण झूला देखने गया। इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। गंगा नदी के ऊपर स्थित ये झूला बहुत सुंदर लगता है और भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था, जिसका प्रमाण रस्सी से बना लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला और गंगा नदी का खूबसूरती आप ड्रोन शॉट से देखें। लक्ष्मण झूले से सटा त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जो शंकर भगवान का मंदिर है और ये 13 मंजिल का है, इसलिए ये 13 मंजिला टेंपल कहलाता है और इसी नाम से यहाँ पे फेमस है। यहाँ आए और देवी देवताओं का दर्शन करें। यहाँ से हम राम झूला देखने चले, जहाँ रास्ते में बहुत सारे दुकान मिलेंगे। आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये ही राम झूला जो लक्ष्मण झूला से थोड़ा कम हिलता है। राम झूला से कुछ दूरी पर परमार्थ निकेतन आश्रम है। इस आश्रम के पास एक हनुमान जी का विशाल मूर्ति है और जस्ट बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। आश्रम के सामने गंगा नदी में शंकर भगवान का विशाल मूर्ति है। यहाँ दर्शन जरूर करें और आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा। अब चलते हैं आश्रम के अंदर। एंट्री करते ही सामने आपको पहाड़ दिख जाएगा जो बहुत अच्छा लगता है। आश्रम बहुत सुंदर है, मानो ऐसा
अब मैं नीलकंठ महादेव टेम्पल गया, जो ऋषिकेश से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ बहुत सारे दुकान है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये है नीलकंठ महादेव टेम्पल। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकला विष पिया था और इसीलिए मंदिर का नाम नीलकंठ पड़ा। अब हम नीर वाटरफॉल गए, जहाँ एंट्री फी 30 रुपए पर पर्सन है। टिकट काउंटर से कुछ दूरी पर वाटरफॉल है। जहां मेरे को बहुत सारे फॉरेनर देखने को मिले। ऊपर चढ़ने का रास्ता कुछ ऐसा है। ये बहुत खूबसूरत और जंगलों के बीच में है, जहां इंडियंस ना के बराबर मिले। यहाँ के कुछ स्लो मोशन शॉट देखें। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़े, जहाँ रास्ता इतना पतला और डेंजर था कि डर से शरीर कांप रहा था। आगे एक एक्वा कैफे था, जहाँ फॉरेनर ही थे। यहीं से कुछ दूर पर एक छोटा सा नेचुरल स्विमिंग पूल था, जहाँ भी केवल फॉरेनर थे। ये है भूतनाथ टेम्पल, जो बहुत अच्छे लोकेशन पे है। ये है बाबा भूतनाथ यानी शंकर जी। ऊपर में लिखा है श्री शंकर जी की बारात इसी मणिकूट पर्वत पर भोले बाबा भूतनाथ होकर बैल पर सवार होकर अपना विवाह करने जा रहे हैं। यहाँ आप जरूर आएं। ये है कुंजपुरी मंदिर, जहां आप आ सकते हैं। यहां से नजारे बहुत अच्छे आते हैं। ये है गीता आश्रम, जहां आप आ सकते हैं। यहाँ नहाने, खाने, पीने, सोने सबकी व्यवस्था है। ये है भारत मंदिर। यहाँ आप आए। मंदिर बहुत खूबसूरत और भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। अब जरा ट्रिप और बजट का बात कर लें। ऋषिकेश घूमने आप सितंबर से मार्च तक जा सकते हैं, लेकिन जिनको 4 धाम की यात्रा करनी होती है वे लोग ऋषिकेश घूम मई से अक्टूबर तक जाते हैं। होटल आप लक्ष्मण झूला के पास लें। होटल सस्ता मिलेगा। आप चाहें तो आश्रम में भी रुक सकते हैं। ऋषिकेश आप 3 दिनों और 2 रातों के लिए जाएं। होटल आपको 200 से 1000 के रेंज में मिल जाएगा पर नाइट के लिए, 2 एडल्ट के लिए, और 2 रातों का होटल कॉस्ट लगभग 2000 लग जाएगा 2 एडल्ट्स के लिए। अब फूड कॉस्ट की बात करें तो 500 रुपए पर पर्सन पर डे लग जाएगा और 3 दिनों का फूड कॉस्ट लगभग 1500 लग जाएगा। कन्वेंस का खर्चा इस पूरे ट्रिप में 500 पर पर्सन लग जाएगा और इस पूरे ट्रिप में एंट्री फी 500 पर पर्सन लग जाएगा। टोटल बजट एक सोलो ट्रेवल या स्टूडेंट के लिए 4500 से कम में हो जाएगा।